Hello students, our today's topic is antihypertensive drugs, the drugs which are used in the treatment of hypertension. The subject is pharmaceutical chemistry and the course is D.Pharm first year. This video is for D.Pharm first year students. And the contents for today is, we will study two individual antihypertensive drugs. First one is captopril and second one is methyl dopa. We will study about two individual drugs today. Both are antihypertensive drugs. First one is captopril and second one is methyl dopa. So we will start with the first drug, captopril. Captopril, it is an ACE. ACE का full form angiotensin converting enzyme inhibitor. ये angiotensin converting enzyme को inhibit करता है. ये angiotensin converting enzyme क्या है? ये किडनी में प्रेजेंट होता है, जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, बदलता है. तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, यानी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है. और ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द RAAS. RAAS एक सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो कि किडनी में वर्क करता है और जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. ये सिस्टम ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने में सहायक होता है. ये सिस्टम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये RAAS सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग है. तो ये क्या करता है, ACE कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में परिवर्तित करता है. उसके बाद ये एंजियोटेंसिन 2 RAAS सिस्टम में कार्य करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है. तो ये जो ड्रग है कैप्टोप्रिल, ये ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करती है, यानी एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में परिवर्तित होने से रोकती है. इट इज़ अ सिस्टीनिल प्रोलीन डेरिवेटिव. स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये सिस्टीनिल प्रोलीन डेरिवेटिव है. इट इज़ ओरली एक्टिव. ये ओरली एक्टिव है, इसे आप ओरली ले सकते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं. It is present in the form of solid crystals. Color is white. Odor is odorless. Melting point is 88 degrees Celsius, which resolidify and melts again at 105 degrees Celsius. यानी 88 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग शुरू होती है, लेकिन फिर से रीसॉलिडिफाई हो जाता है मटेरियल. उसके बाद फिर से 105 डिग्री सी पर मेल्टिंग होती है. सॉलिबिलिटी, इट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल. ये वाटर और अल्कोहल में फ्रीली सॉल्युबल है. नाउ कैप्टोप्रिल स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज. इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर. इन्हें टाइटली क्लोज्ड कंटेनर्स में रखना चाहिए. फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, टैबलेट्स. ये ओरली एक्टिव है, इसको टैबलेट्स के रूप में दिया जाता है. ब्रांड नेम इज कैप्टोपेन, कैपोटेन. ब्रांड नेम इज कैपोटेन. अब आते हैं यूजेस ऑफ कैप्टोप्रिल. इट इज़ एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग. फर्स्ट वन इज ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन. इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन. ट्रीटमेंट ऑफ रीनल हाइपरटेंशन. रीनल जो किडनी के द्वारा हाइपरटेंशन होता है, उसमें भी ये सहायक है, क्योंकि ये ACE एंजाइम इनहिबिटर है. इसलिए ट्रीटमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेल्योर. कंजस्टिव हार्ट फेल्योर क्या चीज़ है? हार्ट कैनॉट पंप और फिल एडिक्वेटली. हार्ट में ब्लड पूरी तरह से अच्छे से जा नहीं पाता, हार्ट ठीक से फिल नहीं हो पाता, और इस वजह से वो पंप ठीक से नहीं कर पाता. एडिक्वेटली मतलब ठीक से जितना उसको करना चाहिए. तो कंजस्टिव हार्ट फेल्योर है, हार्ट कैनॉट पंप और फिल एडिक्वेटली. फोर्थ वन इज ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक प्रोटीन यूरिया. कंडीशन ऑफ हैविंग टू मच प्रोटीन इन द यूरिया. प्रोटीन यूरिया क्या है? वो कंडीशन है जिसमें यूरिन में बहुत
ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन निकलती है, यूरिन के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन बॉडी से बाहर निकल जाती है। यानी यूरिन में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन का होना प्रोटीन यूरिया कहलाता है। और ये किसी भी कंडीशन से हो सकती है, डायबिटीज़ की कंडीशन में हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती है, तो ये प्रोटीन के ट्रीटमेंट में भी उपयोग होता है। ये प्रोटीन की कंडीशन हाई ब्लड प्रेशर के द्वारा भी हो सकती है, तो इस वजह से इस ड्रग का उपयोग किया जाता है। यूज टू एलिवेट मूड इन डिप्रेस्ड पेशेंट, तो ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की तरह से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ये मूड को एलिवेट करता है, जो मेंटल डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनका मूड अच्छा करता है। नेक्स्ट ड्रग इज मिथाइल डोपा, इसको अल्फा मिथाइल डोपा भी कहते हैं। तो इसको दो नामों से बुला सकते हैं, मिथाइल डोपा एंड अल्फा और अल्फा मिथाइल डोपा। ये क्या है? ये इट इज़ द मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ द प्रिकर्सर ऑफ नॉर एड्रीनलिन। नॉर एड्रीनलिन का जो प्रिकर्सर है उसमें अगर मिथाइल ग्रुप अटैच कर दे तो मिथाइल डोपा बन जाएगा। In the structure of alpha methyl dopa, without the methyl group on the alpha carbon atom, it becomes the structure of dopa dihydroxyphenylalanine, from which noradrenaline is obtained, hence the name methyl dopa. तो जो प्रिकर्सर है नॉरएड्रेनालिन है, ठीक है। नॉन एड्रेनालिन का जो प्रिकर्सर है वो है डोपा। डोपा का फुल फॉर्म है डाईहाइड्रोक्सीफेनाइलएलानिन। तो डाईहाइड्रोक्सीफेनाइलएलानिन में जब हम मिथाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं तो बन जाता है अल्फा मिथाइल डोपा, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप अटैच करते हैं वो अल्फा कार्बन एटम पे अटैच करते हैं, इसलिए इसका नाम अल्फा मिथाइल डोपा भी है। और अगर उसमें अल्फा ग्रुप लगा दिया, अल्फा कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो अल्फा मिथाइल डोपा बन जाएगा, और मिथाइल ग्रुप हटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? डोपा। डोपा का फुल फॉर्म डाईहाइड्रोक्सीफेनाइलएलानिन। अब आते हैं केमिकल स्ट्रक्चर पे। ये है जैसा कि आपको दिख रहा है 1 2, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की गई है। 1 नंबर का कार्बन है, बीच वाला 2 है और ये 3 नंबर है। उसके बाद ये फिनाइल रिंग की नंबरिंग अलग की गई है, ये 1 2 3 4 5 6। फिनाइल रिंग की अलग से नंबरिंग की गई है। और ये जो इधर जो चेन है प्रोपेनोइक एसिड की, इसका अलग से नंबरिंग की गई है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो 3 पोजीशन है, 3 पोजीशन पे है, ये जो ग्रुप लगा है इसका नाम है 3,4 डाईहाइड्रोक्सीफेनाइल। जो ये ग्रुप लगा हुआ है इसका नाम है 3,4 डाईहाइड्रोक्सीफेनाइल। और 2 पोजीशन पे क्या है? 2 पोजीशन पे ये वाला मिथाइल ग्रुप है, 2 पोजीशन पे ये वाला मिथाइल ग्रुप है, और बाकी जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है दैट इज एलेनीन। एलेनीन का स्ट्रक्चर है। तो दिस इज द this is the IUPAC name of methyl dopa. इसका एक IUPAC नेम और हो सकता है, नंबरिंग सेम रहेगी। तो 2 पोजीशन पे ये अमीनो ग्रुप लगा है, NH2 ग्रुप, दैट इज अमीनो ग्रुप। फिर 3 पोजीशन पर ये वाला ग्रुप है, 3 पोजीशन ये वाली है, इस पे लगा है 3,4 डाईहाइड्रोक्सीफेनाइल। फिर 2 पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये जो स्ट्रक्चर बचा ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। ये बचा प्रोपेनोइक एसिड। 1 2 3 ये पूरा है प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर। तो इस तरह से इसका नाम है 2 अमीनो, 3 पोजीशन पे है 3,4 डाईहाइड्रोक्सीफेनाइल, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। This is the structure and IUPAC name of methyl dopa. Now we come to physical properties of methyl dopa. Methyl dopa के physical properties पे आते हैं। It is a fine powder. It may contain some lumps which are easily friable. इसमें ये एक फाइन पाउडर है, महीन पाउडर होता है, लेकिन इसमें कुछ लम्प्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इट मे कंटेन हो भी सकता है जो आसानी से फ्रीएबल होते हैं, यानी उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। इट इज़ कलर इज वाइट टू येलोइश वाइट। इसका कलर है वाइट टू येलोइश वाइट। ओडर इज ओडरलेस।
Odor is odorless, taste is tasteless, solubility slightly soluble in water, very slightly soluble in ethanol, and practically insoluble in ether and chloroform. It dissolves easily in dilute hydrochloric acid. मिथाइल डोपा को easily dilute hydrochloric acid में dissolve किया जा सकता है. Chemical properties: when a solution of ninhydrin in sulfuric acid is added to methyl dopa, a dark purple color is produced within 5 to 10 minutes. If water is added, the color changes to pale brownish yellow. ninhydrin का solution सल्फ्यूरिक एसिड में बनाया जाता है, फिर उसको मिथाइल डोपा में ऐड किया जाता है तो एक डार्क पर्पल कलर प्राप्त होता है जो कि 5 से 10 मिनट के अंदर प्रोड्यूस होता है. अगर इस मिक्सचर में वाटर ऐड कर दिया जाए तो जो ये पर्पल कलर है वो चेंज हो जाएगा पेल ब्राउनिश येलो कलर में. पेल ब्राउनिश येलो कलर में परिवर्तित हो जाएगा रंग. मिथाइल डोपा स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज: it is affected by light. It should be stored in well closed light resistant containers. ये लाइट से प्रभावित होती है, इसीलिए इसको वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स में रखा जाना चाहिए. यूजेस: एंटी हाइपरटेंसिव, ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन. वो हाइपरटेंशन जिसका कि कोई कारण ज्ञात नहीं होता, जिसका कारण अननोन होता है, उसको कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन. ये ओल्ड एज में भी के कारण भी हो सकता है, तो वो हो गया प्राइमरी. इसी को एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ रीनल हाइपरटेंशन: हाइपरटेंशन अगर किडनी डैमेज की वजह से हो रहा है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही, किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही, तो उस केस में जो हाइपरटेंशन होता है दैट इज़ रीनल हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन एसोसिएटेड विथ किडनी. ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी: प्रेगनेंसी में भी कभी कभी हाइपरटेंशन की स्थिति देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में भी इस मिथाइल डोपा ड्रग का उपयोग किया जाता है. However, its use is coming down because better drugs are now available. लेकिन अब इसका जो मिथाइल डोपा का जो यूज़ है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि इससे भी बेटर ड्रग्स अब मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इसलिए मिथाइल डोपा का अब यूज़ धीरे धीरे कम हो रहा है. Now official is methyl dopa IP, methyl dopa tablets IP. Pharmaceutical formulation: tablets. Brand names: M-Dopa, Aldomet, Medomet, Me-Dopa, Prisonol, Elmet, etc. ये इसके brand names हैं. Okay children, that's all for today. Thank you so much. Take it down in your notebook and learn it. Thank you students.